हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस चैप्टर में एरिया और पेरीमीटर के बारे में समझेंगे। इजी तरीके से समझेंगे और अच्छे से समझेंगे, एक बार में याद हो जाएगा। तो एरिया क्या होता है? एरिया इक्वल टू, आप लोग को याद रखना है, स्पेस इनसाइड। मतलब कोई भी एरिया है, जैसे कि मान लो कि ये कोई फिगर है, इसका अगर एरिया बोलेगा तो इसका अंदर में कितना स्पेस है उसी को बोलेंगे एरिया। ठीक है। उसका जो यूनिट होता है सेंटीमीटर होता है, मीटर होता है और किलोमीटर होता है। ठीक है। और पेरीमीटर, तब नेक्स्ट है आपको पेरीमीटर क्या होता है। पेरीमीटर मतलब होता है आपको बाउंड्री। बाउंड्री का मतलब हुआ क्या, इसका चारों तरफ कितना कितना ये मतलब स्पेस है उसी को बोलेंगे ना। इसका चारों तरफ कितना स्पेस है उसी को बोलेंगे। तो बाउंड्री हो गया इसका, ये फिगर का ये बाउंड्री है, तो इसी को निकालने को बोलते हैं पेरीमीटर। ठीक है। तो बाउंड्री, इसका जो यूनिट होता है इसका भी सेंटीमीटर होता है। ओ सॉरी, एरिया का जो यूनिट होता है सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, मीटर स्क्वायर होता है और किलोमीटर स्क्वायर होता है। ठीक है। और पेरीमीटर का जो होता है सेंटीमीटर होता है, मीटर होता है और किलोमीटर होता है। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे स्क्वायर। तो स्क्वायर जो होता है ऐसा फिगर होता है जिसका चारों साइड जो है ना बराबर होता है। ठीक है। देखिए, अगर ए है तो ए भी ए है, ए भी ए है, ए भी ए है। ठीक है। तो इसका जो एरिया का फॉर्मूला होता है, एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका साइड स्क्वायर। स्क्वायर, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ए इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है। और इसका जो पेरीमीटर होता है, इसका जो पेरीमीटर होता है वो होता है आपका 4 इंटू साइड। ठीक है। और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 4 इंटू ए। ठीक है। ये मतलब हो गया आपका साइड। ठीक है। अब देखिए रेक्टेंगल का क्या होता है। रेक्टेंगल का फिगर जो होता है ये इस तरह का होता है। इसका जो आमने उसका अपोजिट साइड जो होता है ना वो सेम होगा। अगर ये यल है तो ये भी यल होगा, अगर ये बी है तो ये भी बी होगा। ठीक है। तो इसका जो एरिया होगा, इसका एरिया का जो फॉर्मूला होगा वो होगा आपका ये लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है। तो इसको शॉर्ट में हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं एल इंटू बी। ठीक है। और पेरीमीटर जो होगा इसका, इसका जो पेरीमीटर होगा, इसका पेरीमीटर होगा आपका 2 इंटू लेंथ, लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है। तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू एल प्लस बी। ठीक है। रेक्टेंगल हो गया। अब हम लोग ट्रायंगल का भी देख लेते हैं। फॉर्मूला बहुत ज़रूरी है कोई भी क्वेश्चन को बनाने के लिए। ऐसे आप क्वेश्चन नहीं बना पाओगे, लेकिन आपको सबसे पहले फॉर्मूला जानना होगा। एरिया निकालने के लिए आना चाहिए और पेरीमीटर निकालने आना चाहिए। जैसे मान लो कि ये ट्रायंगल है। ठीक है। ए है, बी है, सी है। ठीक है, मान लो, है ना। तो इसका जो एरिया होगा, एरिया का इसका फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। मतलब 1/2 बेस हो गया नीचे वाला, और हाइट मतलब कितना ये हाइट है उसको लिखना पड़ता है एरिया निकालने के लिए। ठीक है। ठीक है। और इसका जो पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड्स। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं P इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। बाउंड्री इसका ये होगा ना, ये होगा, ये होगा, ये होगा। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे सर्कल के बारे में। हाँ बच्चों, तो सर्कल का जो एरिया होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है।
और उसका पेरीमीटर जो होता है 2 पाई आर होता है। ये सर्कल है आपका, और ये जो है सेंटर से इसको बोलते हैं रेडियस, ठीक है। तो ये जो आर है ये यही है, ठीक है। आर इक्वल टू रेडियस होता है। ये जो पाई होता है, पाई का वैल्यू होता है 22/7 और 3.142, ये होता है पाई का वैल्यू, ठीक है। इस तरह से एरिया निकालेंगे, पाई आर स्क्वायर, एरिया का वैल्यू हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, पेरीमीटर का वैल्यू हो जाएगा 2 पाई आर। चलिए अब कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है एग्जाम्पल है, देखिए इसमें बोल रहा है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल विथ लेंथ इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो लेंथ जो है आपका 8 सेंटीमीटर है, ब्रेथ जो है 6 सेंटीमीटर है। देखिए मान लीजिए कि रेक्टेंगल बोल रहा है, तो रेक्टेंगल मान लीजिए रेक्टेंगल है ना, ठीक है। बोल रहा है ब्रेथ जो है 6 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर ब्रेथ और लेंथ है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमको निकालना है पेरीमीटर निकालना है। तो हम लोग पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या पढ़े, देखिए रेक्टेंगल का पेरीमीटर का देखिए फॉर्मूला क्या है, 2 × L+B है, हम लोग पढ़े थे 2 × L+B। चलिए इसको फॉर्मूला को बैठाएंगे, P = 2 × L+B, ये था फॉर्मूला। तो अब देखिए 2 लिख दिए, L की जगह क्या है 8 सेंटीमीटर है, प्लस ब्रेथ की जगह क्या है 6 सेंटीमीटर है, कितना हो जाएगा। देखिए ब्रैकेट के अंदर का काम पहले होता है, तो 2 यहाँ पे कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई है, 8 और 6 हो जाएगा 14, इक्वल टू कितना टोटल हो गया 14 × 2 = 28। सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में लिखेंगे सेंटीमीटर, यही हो जाएगा आपका आंसर। कितना हो गया आपका 28 सेंटीमीटर, यही होगा आपका आंसर। अब एक और एग्जाम्पल करेंगे हम लोग। बोल रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल विथ रेडियस। ये सर्कल कैसा होता है, ये आपका सर्कल है, ठीक है। इसमें जो है रेडियस दिया हुआ है, रेडियस इक्वल टू दिया हुआ है r = 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। मान लीजिए ये सर्कल है, तो इसका जो r है वो आपका 7 है ना। तो बोल रहा है एरिया निकालने बोल रहा है ना। तो एरिया का फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े हैं, एरिया का फॉर्मूला हम लोग ऊपर पढ़े, पाई आर स्क्वायर होता है। तो लिख देंगे हम लोग पाई आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे पाई के बाद हो जाएगा मल्टीप्लाई, आर की जगह 7, देखिए r = 7 दिया हुआ है, 7 का स्क्वायर यही है। हम लोग पढ़े हैं ना पाई = 22/7 होता है, उसको लिख देंगे, पाई का वैल्यू उतार दिए, इंटू 7 की पावर 2 है, इसका मतलब 7 × 7 लिख दिया है ना। देखिए 7 × 1 = 7, एक बार में कटा, इसको भी एक बार में कट गया, एक 7 कर गया। अब क्या बच गया 22 × 7, तो कितना हो जाएगा 7 × 2 = 14, 7 × 2 = 14, 1 बचा, 7 × 2 = 14 and 15, इतना हो गया 154 हो गया। तो ये सेंटीमीटर था, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। याद कीजिए हम आपको एरिया में बताए थे, जो यूनिट जो होता है हमेशा स्क्वायर में होता है। तो आंसर कितना हो गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए बने रहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।